हवालात की ठंडी हवा और उसकी खूबसूरती देखने के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माँ जय हो माँ, इतने दिनों बाद आपने कृपा की माँ। जय हो माँ, जय हो माँ। माँ जोड़े नारियल चढ़ाऊंगा माँ, 2 नारियल। जय हो माँ, कृपा बनाए रखना, भक्त पर कृपा बनाए रखना माँ। आप यहीं चुपचाप बैठिए। सर ने आपको यहीं बैठने के लिए कहा है। भागने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। सर इन्हें मैंने यहीं बैठने को कहा है। ठीक है, आप जाइए। सेल खाली नहीं है, इसलिए यहाँ चुपचाप बैठे रहो। गलती से भी भागने की कोशिश मत करना। सर मैं हर तरफ से आप लोगों की मदद करूंगा। ऐसे आसार तो नहीं दिख रहे, वरना अभी तक तो सब बता चुके होते तुम। सर मैं जो कह रहा हूँ मुझे सच्ची उससे ज्यादा कुछ नहीं पता। जान लोगे। यहाँ कुछ देर रुकोगे ना, सब पता चल जाएगा तुम्हें, सब पता चल जाएगा। बस देखते जाओ तुम। हेलो, रौनक चौधरी के घर से बोल रहे हो? हाँ, लेकिन रौनक इस वक्त घर पर नहीं है। पता है, वो अभी हमारे साथ ही है। आप कौन बोल रही हो? मैं उसकी माँ बात कर रही हूँ, लेकिन वो जब आपके साथ है तो आपने यहाँ क्यों कॉल किया है? मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपका बेटा रौनक इस वक्त हमारे पास है। क्या हुआ उसे? उसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? हाँ, एक्सीडेंट ही कह सकती हैं। मतलब अब क्या कह रहे हैं? वो ठीक तो है ना? आपका बेटा नकली नोटों का कारोबार कर रहा है। क्या? वो नकली नोटों के साथ पकड़ा गया है। अभी पुलिस स्टेशन में है, बाद में जेल भी जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने इन्फॉर्म कर दिया है, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ। सुनते हैं? आपको क्या काम है? इस तरह अंदर कैसे आ गई? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है क्या? सर मैं रौनक चौधरी के बारे में बात करने आई हूँ। रौनक चौधरी? क्या इसने आपको भी नकली नोट दिए हैं क्या? सर मैं इनके परिवार से हूँ। परिवार से? कितने परिवार हैं? अभी तो घर पर फोन किया था, इतनी जल्दी घर वाले आ भी गए? सर मैं इसकी दीदी हूँ। आपको जो कहना है आप मुझे कहिए। दीदी यहाँ नहीं आई होती तो ही अच्छा था। अगर इन्होंने सच बता दिया और इन्हें पता चल गया कि पैसे दीदी के पास थे तो दीदी बहुत मुसीबत में फंस जाएगी। दीदी? अच्छा, हाँ ऑफिसर, आप प्लीज मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है। आपके भाई पर गंभीर आरोप है। ये एक फेमस ज्वेलरी शॉप पर गए थे अंगूठी खरीदने। सर ये नोट देखिए, ये जाली नोट का बंडल उन्होंने दिया है हमें, देखिए। मैंने जो पैसे का एनवेलप दिया था उसमें तो सिर्फ 50,000 ही थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है। नकली नोटों से गहने खरीद कर बड़ी बड़ी बातें। ये सुनकर दीदी बता देंगी कि पैसे उन्होंने ही दिए थे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। दीदी एक बार मेरी बात सुनिए ना। ए, चुप।
चुपचाप बैठो। दीदी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। अच्छा, आप इनकी कौन सी दीदी हैं बताओ तो। मतलब आपसे बात करते वक्त ये इतना रोक टोक क्यों कर रहा है? इस मामले में आपका भी हाथ है क्या? आप ऐसे बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें क्यों उसमें जोड़ रहे हैं? किसे जोड़ना है किसे नहीं जोड़ना है अब ये तुम मुझे बताओगे? वृंदा, कुछ बोलो। सर देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं इसे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। रौनक कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने गलती से उसे अरेस्ट कर लिया है। मैडम, सही गलत के फैसले की जिम्मेदारी आपकी तो है नहीं, वो जज साहब डिसाइड करेंगे। पूरी कार्रवाई होने के बाद सच और झूठ सब सामने आ जाएगा। देखिए आखिर पूरी बात क्या है ये तो। रौनक कहाँ है? कहाँ है रौनक? रौनक ऑफिसर, क्या हुआ? हमारे घर के होने वाले दामाद को आपने क्यों गिरफ्तार किया? क्या अपराध है उसका? होने वाला दामाद? अरे बाप रे, हमने किस नवाबजादे को गिरफ्तार कर लिया? एक के बाद एक घर वाले आते ही जा रहे हैं। आना तो पड़ेगा सर, होने वाला दामाद है हमारे घर का। बस हो गया, अब ये और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। पुलिस स्टेशन से तो रौनक के घर पे फोन किया गया था, लेकिन इन्हें कैसे खबर मिली? पता नहीं, शायद किसी ने फोन करके उन्हें खबर दी होगी। ये लड़की तो मुझे पागल बनाकर छोड़ेगी। तुम्हारा पागल होना बाकी है? और मत कहो शुभम, जितना बाकी था ना उतना भी पूरा कर देगी ये। क्यों, अब उसने क्या कर दिया? क्या किया है मतलब? बार बार मुझे फोन किए ही जा रही है, सुबह से फोन किए जा रही है। अरे बाबा तो फोन काट दो ना। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हें मैं बैठकर यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ? हर बार उसका फोन कट कर रहा हूँ मैं। फोन काटने पर भी वो फिर से फोन कर रही है। फिर भी फोन करिए मतलब कंटिन्यूस फोन करी जा रही है। इंसान के अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसमें वो भी नहीं। सब तो वृंदा राय नहीं है ना? व्हाट अ सरप्राइज। अरे वो तुम कब आए? कैसे लगा बताओ? चलो सच कहूं तो सोमराज, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में सोच रहे थे? तो क्या सोच रहे थे बताओ? नहीं मतलब मैं फिर से कैफे जाऊं या ना जाऊं ये सोच रहा था। जाकर भी तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा और वृंदा नाराज हो जाएगी। वृंदा नाराज हो जाएगी इसलिए तुम कैफे नहीं जाओगे? ये तो ठीक नहीं है। क्यों सोमराज? बिल्कुल सही। अरे तुम्हें जब मन हो तब कैफे जा सकते हो। और वृंदा? वो मैं मैनेज कर लूंगा। बाय द वे, कैफे तुम बाद में जाना, उससे पहले मैं आज तुम लोगों को कहीं और ले जाने का प्रस्ताव देने आया हूँ। कहीं और? कहाँ? उससे पहले बताओ, कौन तुम्हें फोन करके परेशान कर रहा है? और कौन? दोयल? अब पास में सोल्यूशन हो तो फिर सोचना क्या है अंकुर जी? अरे नहीं, स्विच ऑफ करने से काम नहीं चलेगा। पापा एक्चुअली ऑफिस गए हैं एक मीटिंग के लिए। शाम को उन्हें मेरे साथ एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करना है, तो ऑफिस पहुंचकर पापा मुझे फोन करेंगे और ऑफ रहेगा तो फोन नहीं कर पाएंगे। नहीं, थैंक यू याद दिलाने के लिए। अंकल ने तुम्हें बहुत बार फोन किया, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ तो नहीं था पर एंगेज था। देखा ना तुम लोगों ने। फिर पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा नहीं सॉरी, अंकल ने कहा तुम 7:30 बजे ऑफिस चले जाना। अंकल निकल चुके हैं। 7:30 तक? तो फिर 7:30 तक फिर अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है ना। अभी शाम तो हो ही गई है, चलो हम चलते हैं। अंकुर अपने ऑफिस चले जाए और हम अपने काम पर।
काम पर? मतलब कौन से काम पर? वही, हमें कुछ खरीदारी करनी है। क्यों, है ना शुभम? अरे बाप रे, शुभम ने तुम्हें भी शॉपिंग पर लगा दिया। वाह, बहुत बढ़िया। चलो तब तो मुझे फुर्सत मिल गई। बाय द वे, तुम कहीं जाने के बारे में कह रहे थे, वहाँ कब जाना है? बताओ ना, कहाँ जाना है? अभी तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, और मैं जिस जगह जाने की बात कर रहा हूँ वहाँ बाद में चलेंगे। हमें कहाँ जाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। चलो चलो चलो। लेकिन सोमराज, तुम भी मेरी लाइफ में बहुत सस्पेंस क्रिएट कर चुके हो। सब पहले से जानने से काम चलेगा? समय आने पर सब पता चल जाएगा। चलो 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 चलो। देखो तो खिड़की बंद है ना, हटो, दरवाजा बंद करने दो। बड़े पापा, आपने तो कहा था आप नहीं आओगे। ऐसी खबर सुनकर भी मैं ना आऊं तो मैं तुम लोग तो मुझे कुछ बताते तो हो नहीं। अच्छा हुआ तो काई ने मुझे बता दिया, तभी तो इतनी बड़ी मुसीबत के बारे में पता चला। छी 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 छी, बताओ तो कितनी बड़ी घटना घट गई। अब अगर चालू की शादी टूट जाएगी तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? सब मेरी वजह से हो रहा है। दीदी ने मुझे नौकरी करने से मना किया था, लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। भाई तुम आज ही जाकर नौकरी छोड़ दो। बड़े पापा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते भाई। हमारी प्रॉब्लम हम लोग संभाल लेंगे बड़े पापा, आपको इन सब में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाय हाय हाय, ये तुम क्या कह रही हो वृंदा? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब आप जा सकते हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा पापा हूँ, तुम्हारे पिता देवेश्वर का खुद का बड़ा भाई। देखो, तुम्हारी परेशानी तो हमारी परेशानी भी है। रौनक का परिवार भी तो अपने परिवार जैसा है ना, और आज उनका परिवार इतनी बड़ी मुसीबत में है और मैं सुनकर भी नहीं आऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बताओ जरा मुझे, इसलिए सुनते ही आ गया मैं। मैंने आपसे कहा ना, हमारी प्रॉब्लम हम खुद देख लेंगे। आप जाइए बड़े पापा। तुम्हारे कहने से तो होगा नहीं। तू कहीं ने जैसी बताया, मैं दौड़कर चला आया तुम लोगों का सहारा बनने के लिए। तुम मुझे कितना भी गलत समझो वृंदा, पर इस मुसीबत में मैं तुम लोगों का साथ दिए बिना नहीं रह सकता, इसलिए तो मैं आया हूँ। हेलो हेलो, आप लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो? हाँ, ये पुलिस स्टेशन है, आप लोगों के घर का ड्राइंग रूम नहीं है। सॉरी ऑफिसर, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। अरे रुको, तुम क्या देखोगी? रौनक शरीफ सर का लड़का है, मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करने दो, रुको। रौनक बेटा, तो तुमने पुलिस को क्या बताया? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? रौनक जी ने अगर कह दिया ये पैसे उन्हें दीदी से मिले हैं, तब तो दीदी मुसीबत में पड़ जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या इन्होंने बता दिया? अरे भाई साहब, बता दिया होता तो सब बात खत्म हो जाती, पर ये तो कुछ बताने को राजी ही नहीं है। नहीं, अब तो बताना होगा, तभी तो ये प्रॉब्लम खत्म होगी ना।
ये बात इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं रौनक, अब तुम इन्हें बता दो कि तुमने ये सब काम नहीं किया है। ये पैसे तुम्हें किसी और ने दिए हैं। हाँ, देखो पुलिस को अपना काम करने दो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ऑफिसर, रौनक को पैसे किसी और ने दिए थे। रौनक ये काम कभी नहीं कर सकता। छानबीन करने पर पता चल ही जाएगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। रौनक, तुम उन्हें बता दो तुम्हें पैसे किसने दिए हैं। मतलब वो तुमने पैसे बैंक से निकाले हैं या फिर किसी और ने तुम्हें वो पैसे दिए हैं। नहीं, वो पैसे मेरे ही थे, मुझे किसी ने दिए नहीं। रौनक, देखिए, इतनी देर से हम लोग इससे यही बात पूछ रहे हैं, पर ये तो मुंह ही नहीं खोल रहा है। एक ही राग अलाप रहा है कि पैसे इनके पास ही थे। देखिए, अगर आपको कुछ बताता है तो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, उस मर्डर केस की फाइल तो मैंने सर के पास भिजवा दी है। हाँ हाँ, थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं बताता हूँ। सुनो, चलो मेरे साथ। हाँ, रौनक, दीदी आप बिल्कुल भी कुछ कहिए मत कि पैसे आपके थे। लेकिन क्यों रौनक? पैसे तो मेरे ही पास थे। दीदी मैं जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आपने लिफाफा खोल के नहीं देखा था। दीदी मैं आपके छोटे भाई की तरह बोल रहा हूँ, आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए और ये मत बताइए कि पैसे आपके पास थे, वरना ये आपके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन रौनक, अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम फंस गए तो फिर क्या होगा? दीदी मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे देश के कानून पे भरोसा है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। आप प्लीज दीदी मेरी बात मान लीजिए, दीदी प्लीज। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ बैठने को कहा था ना, उधर क्यों गया? रौनक, अब आएगा ना मजा। हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ, ये लोग सब क्या कह रहे हैं? वो नकली नोट का क्या है? बोलो ना, बोलो। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? बताइए, बोलिए क्यों? आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप जानते हैं वो किस खानदान का है? किस खानदान का लड़का है मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। कानून की नजर में सब बराबर हैं। आपका बेटा नकली नोट देते हुए पकड़ा गया है। इसके साथ भी बाकी अपराधियों जैसा ही व्यवहार होगा। उधर जाके खड़े हो, जाओ। असंभव, मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। रंजना शांत रहो, उन्हें अपना काम करने दो। ऑफिसर, मैं इसका पिता हूं, मुझे बताइए क्या बात है। हाँ बताता हूं।
सुनो, लॉकअप वाले लड़के को गाड़ी में बिठाओ, ऊपर से ऑर्डर है। पहले इस मुजरिम को लॉकअप में बंद कर दूं, उसके बाद बताता हूं। सुनो, अब इस लड़के को लॉकअप में बंद करो, जल्दी बंद करो। ए, छोड़ो इसे, खबरदार, इससे कोई हाथ नहीं लगाएगा, हटो, छोड़ो इसे। अरे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, छोड़ो ना उसे। हेलो मैडम, इतना चिल्लाइए मत, ये पुलिस स्टेशन है। लेडीज पुलिस बुलाकर आपको भी अंदर कर दूंगा। रंजना इधर आओ, उन्हें अपना काम करने दो। तुम चलो इधर आओ। सुनो, तुम खड़े होकर क्या देख रही हो? इसे जाकर लॉकअप में बंद करो, यही असली मुजरिम है। जाओ।